नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं चर्चा का जो विषय है, ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट 10 नंबर चल रहा था, जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस में, उनका ये प्रैक्टिस सेट चल रहा था। तो इसका फर्स्ट पार्ट प्रैक्टिस सेट 10 के नाम से ये आया था। आज इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हम लॉन्च करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे आपके लिए क्या उपलब्ध कराते हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा आप हमारे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जो कि जिसकी मेंबरशिप और आदि की जानकारी आपके स्क्रीन पर है। और मेंबरशिप हमने जो रखी हुई है वो बिल्कुल मिनिमम मेंबरशिप है, तो ध्यान रखिएगा कितनी है। बिल्कुल मिनिमम सी मेंबरशिप है ये 299। आप अगर 299 की मेंबरशिप लेते हैं तो उसमें आपको ये 3 चैनल जो हैं हमारे, ये प्रैक्टिस सेट है टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस का और असिस्टेंट प्रोफेसर का। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट है आपका, जो ये वाला ग्रुप है, ये केवल नोट्स के लिए है। इसमें आपको लगभग 628 इस समय पीडीएफ हैं। ऐसी किताबें भी हैं जिनकी कीमत 1500 से लेकर 2000 तक है, वो किताबें भी हैं। पाथ फाइंडर जैसे नए एडिशन की भी बुक उपलब्ध हैं, जो कि रेयर लोग खरीद पाते हैं महंगी होने के कारण। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश में नोट्स भी आपको मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश में टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के मैक्सिमम टॉपिक्स के नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे कंप्लीट। और ये वाला जो हमारा है, इस पे डिस्कशन होता है और क्वेश्चन डिस्कशन लगातार चला करता है। और एक टाइमिंग है 9:30 to 11, इस पे डिस्कशन चलता होता है प्रॉपर, और फुल डे कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। ये टाइम जो है वो प्रॉपर डिस्कशन चलता रहता है। तो 3 चैनल आपके लिए, इस पे आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, इस पे आपको नोट्स दिए जाते हैं और इस पे आपको डिस्कशन कराया जाता है। तो ये अगर कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। गूगल पे अगर पे करना है तो इस नंबर का यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट पे करना है तो आप ये डिटेल यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे ये आप डिटेल ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। ऐसे भी क्वेश्चन्स आते हैं जो जनरली किताबों में आपको नहीं मिलते हैं या आपके द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। क्योंकि आप जब पीजीटी देते हैं तो क्वेश्चंस आपके 2 से 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपकी एमएससी के बुक से बना दिए जाते हैं, थोड़े डीपली 2-4 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन अक्सर गलत होते हैं, क्योंकि व्यक्ति अक्सर जो पढ़ता है वो बीएससी और आपके इंटरमीडिएट लेवल से पढ़ता है। इंटरमीडिएट का जो लेवल होता है वो 50% क्वेश्चन वहाँ से फंसते हैं, 30% क्वेश्चन आपके बीएससी से जाते हैं, 30 से 40% क्वेश्चन, और इसके अलावा 10% तक क्वेश्चन एमएससी से पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर सही क्या होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसका आंसर सही करेंगे हम सी नंबर, ब्रायोफाइट्स फ्रॉम द ट्राइसिक ऑफ इंग्लैंड। क्योंकि ये नाइडिटा जो है, इससे क्या है, एक प्रकार का फॉसिल्स है। ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइट फॉसिल्स है। इसकी डिटेल भी आपको हम दिखा देते हैं, आप डिटेल भी देख सकते हैं। आप यहाँ से डिटेल ले सकते हैं। द बेस्ट नोन ब्रायोफाइट फॉसिल्स नाइडिटा। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि बेस्ट जो नॉन फॉसिल्स है, जो सबसे ज़्यादा जानकारी में है या अच्छा रखता है महत्व तो हमारे लिए, वो नाइडिटा है, ब्रायोफाइट का फॉसिल, और डिस्क्राइब्ड बाय द हैरिस। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किसने डिस्क्राइब किया था, तो हैरिस ने कहाँ किया था, तो अपर ट्राइसिक पीरियड में इंग्लैंड में किया था। कब किया था, इंग्लैंड में। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जूट कम्स फ्रॉम। तो जूट जो प्राप्त की जाती है वो किससे प्राप्त की जाती है, तो आप बताएंगे जूट। तो जूट से क्या बनते हैं, बोरे और बोरियां बनती हैं, बोरे बनते हैं, चटाई बनती है, और उसके अलावा पैरों के लिए पैड बनते हैं। तो ये ढेर सारा काम जूट से होता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है, कार्कोरस कैप्सुलेरिस नाम का प्लांट होता है, उससे जूट प्राप्त की जाती है। प्रायः बंगाल साइड में इसका उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता है। तो इसका आंसर जो हम लगाएंगे वो ऑप्शन ए लगाएंगे, जूट के लिए कार्कोरस कैप्सुलेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एंजियोस्पर्म द एग इज। एंजियोस्पर्म में जो एग होता है, ध्यान रखिएगा, एंजियोस्पर्म में जो एग होता है वो कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, एंजियोस्पर्म का एग जब आप देखेंगे तो ये इस तरह का एम्ब्रियो सैक होता है, ये एग होता है, और इसके साथ
सिनरग्रिड सेल पाई जाती हैं और ऊपर एंटीपोडल सेल पाई जाती हैं 3, ये और ये हमारा एग है और ये यहाँ पोलर न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोलर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो एग की बात कर रहा है तो ये एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है, तो हम ऑप्शन इसका ए करेंगे, कंप्लीटली सराउंडेड बाय ए वॉल, ये भित्ति के द्वारा घिरा रहता है। ऑप्शन हम इसका ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपका कोई भी आंसर हो, हमारा ऑप्शन ए है, और जहां मैं देख रहा था तो एक ऑब्जेक्टिव की बुक थी, वहां उसने ऑप्शन बी रखा है, मगर मेरे हिसाब से बी सही नहीं है, इसका ऑप्शन ए ही सही है। देखिए, हम सारे आपके सामने सारा जो डाटा है वो उपलब्ध करा देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल्स फाउंड इन। ओमेगा के आकार का वैस्कुलर बंडल, ओमेगा ये कैसा है ये, और ओमेगा टाइप का जो वैस्कुलर बंडल पाया जाता है वो प्राय किस में देखने को मिलता है? ओमेगा टाइप का वैस्कुलर बंडल। तो ओमेगा टाइप का जो वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता है तो रैकेस ऑफ साइकस में देखने को मिलता है। साइकस के रैकेस में हमें देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ साइकस से और पाइनस से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको पढ़कर जरूर रखिएगा। एक साइकस के कोरेलॉइड से क्वेश्चन आता है कि कोरेलॉइड रूट किस में पाई जाती है, तो साइकस में कभी कभी पूछ देता है वो जीओ पॉजिटिव होती है कि जीओ निगेटिव होती है, तो जीओ निगेटिव होती है, वो सरफेस पे फैलती है। कभी कभी कोरेलॉइड रूट से एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि उसमें सिम्बियोट कंडीशन में कौन रहता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी रहते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें से नॉस्टॉक, एनाबीना आदि। तो ये क्वेश्चन उससे बने हैं, इसलिए डिस्कस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच द फॉलोइंग फैमिलीज फ्रूट इज बेरी। तो यहाँ हम पहला तो टिक लगा लेते हैं, बेरी के टाइप का फ्रूट पाया जा रहा है, और कैलेक्स परसिस्टेंट। और कैलेक्स कैसा है? परसिस्टेंट है। निम्नलिखित में से किस कुल में सरस फल एवं बाह्य दलपुंज दीर्घ स्थायी होता है, परसिस्टेंट होता है? तो देखिए, जब कभी भी कैलेक्स परसिस्टेंट की बात आ जाए तो बैंगन को याद रखना। किसको रखना? बैंगन को। अब बैंगन जब खाते हैं तो देखना ऊपर हरी हरी कैप लगी रहती इस तरीके से, जो क्या है? कैलेक्स होते हैं। और कैलेक्स कैसे होते हैं? परसिस्टेंट होते हैं, जो लगातार लगे रहते हैं। तो बस यहीं से बैंगन किस फैमिली का सदस्य है? तो सोलेनेसी का है। और बेरी फ्रूट किसका होता है? सोलेनेसी का होता है। तो ऑप्शन इसका हम क्या लगाएंगे? सी नंबर, सोलेनेसी। लिलिएसी कुल में कौन सा आता है? तो लिली आता है। लिलिएसी कुल में प्राय क्या आता है? लिली आता है, ध्यान रखिएगा। और क्या आता है? इसके अलावा लहसुन, प्याज आते हैं, और इनमें ध्यान रखिएगा, ये 3-3 के 2 चक्र होते हैं। 1-2-3-3 के 2 चक्र होते हैं, तो इनको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है। इसमें स्माइलेक्स और एस्पैरागस भी आता है। स्माइलेक्स भी आता है, एस्पैरागस भी आता है। स्माइलेक्स में जो वेनेशन पाया जाता है वो पैरेलल वेनेशंस पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? पैरेलल वेनेशंस। जनरली जो इसमें हमने आपको स्माइलेक्स में क्या बताया है, तो इसमें रेटिकुलेट पाया जाता है। किसमें? स्माइलेक्स में जो वेनेशन पाया जाता है वो रेटिकुलेट पाया जाता है, जबकि मोनोकाट में क्या होता है? पैरेलल वेनेशन होता है। तो क्वेश्चन बना है, तो ध्यान रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवेशी किसका कुल है? तो मालवेशी जो कुल है वो भिंडी का है। और मालवेशी कुल किसका है? तो मालवेशी जो कुल है वो कॉटन का है। और किसका है? तो आप गुड़हल का, ध्यान रखिएगा। कंपोस्टी किसका है? तो सूरजमुखी का है। और इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? कैपिटुलम। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? द बॉटेनिकल नेम ऑफ द बरसीम इज। जो बरसीम हम जानवरों को खिलाते हैं, जो खेतों में प्राय ईस्ट भारत में मोस्टला ईस्ट में खूब पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं? बरसीम होती है जो गर्मियों के समय खेतों में बोई जाती है और जानवरों को खिलाई जाती है हरे चारे के रूप में। तो इसका नाम क्या है? तो वनस्पतिक नाम पूछा है, तो वो क्या है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम नाम है। और ये किसका सदस्य है? तो ये किसका सदस्य है? तो ये प्राय सदस्य है, किसका है? लेग्यूमिनेसी का। किसका सदस्य है? लेग्यूमिनेसी का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या? नया क्वेश्चन बना, इस पे काफ़ी विवाद भी हुआ था।
टेलीग्राम पे लेके कई लोगों ने कमेंट्स भी इसको लेके काफ़ी क्वेश्चन ये उछला था टेलीग्राम चैनल पे हमारे। तो हरगोविंद खुराना इज़ नोन फॉर, हरगोविंद खुराना किसके लिए जाने जाते हैं? तो हरगोविंद खुराना जो सही आंसर था डिस्कवरी ऑफ डीएनए लाइगेज के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? डीएनए लाइगेज के लिए जाने जाते हैं। जबकि डिस्कवरी ऑफ टीआरएनए जो था वो दूसरे पाउल करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन टेलीग्राम पे मित्र ने डाला था और इस पर काफ़ी परिचर्चा भी हुई थी और आखिर में इसके कई सारे सबूत और जो डिस्कवरी की थी उस बेस पर इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? ए न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ। तो देखिए दो शब्द होते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है। देखिएगा टाइड होता है और एक साइड होता है। तो यहाँ साइड के बारे में पूछा है, साइड शब्द लगा है। और साइड का मतलब क्या है कि जैसे ये पेंटोज शुगर है, ये मान लेते हैं पेंटोज ये शुगर है, और इसके साथ जब बेस जुड़ जाता है तो ये साइड होती है, और जब इससे फास्फेट जुड़ जाता है तो ये टाइड है। तो यहाँ चूंकि साइड पूछा है तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, तो ऑप्शन बी कर देंगे। यहाँ जो ये वाला है अगर ए तब सही होता अगर पूछता न्यूक्लियोटाइड, तब ये सही था। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? पेंटोज फास्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ साइड पूछा है तो ऑप्शन इसका बी हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड या डेवलप्ड बाय। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डिस्कवर्ड किया था? ये क्वेश्चन टीजीटी एलटी में आपके पूछा गया था, 2018 वाला जो एलटी था। तो इसका सही आंसर था एलेक जेफरी। कौन किसने किया था? एलेक जेफरी ने। कॉर्नबर्न ने क्या किया था? तो इन्होंने डीएनए पॉलीमरेज दिया था। क्या दिया था? डीएनए पॉलीमरेज दिया था। तो इन्होंने क्या दिया था? डीएनए पॉलीमरेज दिया था। ध्यान रखिएगा, कभी अगर डीएनए पॉलीमरेज पूछे तो कॉर्नबर्ग लगाएंगे। और विल्किंस ने क्या किया था? इन्होंने डीएनए पर काम किया था। मैसेल्सन और इस्थाल ने क्या किया था? इन्होंने आइसोटोप यूज़ किए थे और कंजर्वेटिव मेथड्स को इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से कंजर्वेटिव मेथड्स होता है। तो आपको सारे कुछ जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। मूंगफली का जो टिक्का रोग होता है वो किसके कारण होता है? ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो टिक्का रोग किसके कारण होता है और टीजीटी में भी आया है। तो इसमें क्या करते हैं? छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? धब्बे बन जाते हैं, जिसे टिक्का रोग बोलते हैं। ये सर्कोस्पोरा से फैलता है। सर्कोस्पोरा की दो जातियाँ होती हैं, सर्कोस्पोरा पर्सनेटा, ध्यान रखिएगा, सर्कोस्पोरा पर्सनेटा और सर्कोस्पोरा इरेडिकोला। पर्सनेटा में छोटे धब्बे होते हैं और इरेडिकोला में बड़े धब्बे होते हैं। कभी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भविष्य में। नेक्स्ट अच्छा, इसका और डिस्क्रिप्शन देखना। फ्यूजेरियम से प्राय विल्ट होती है। कोलेटोट्राइकम से स्पॉट भी होते हैं, और वैसे गन्ने का इससे पूछा जाता है रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन। कोलेट्राइकम फैल्केटम से क्वेश्चन बनता है। और अल्टरनेरिया से जो आता है तो इससे लीफ स्पॉट होता है। और सर्कोस्पोरा से टिक्का डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या बना है? नया क्वेश्चन हमारा बना है विल्ट डिजीज ऑफ टोमेटो इज कॉज्ड बाय। जो टमाटर की विल्ट रोग है जिसमें से पौधा मुरझा जाता है। विल्ट रोग क्या होता है? जो पौधा होता है वो बिल्कुल मुरझा जाता है, इस तरह से झुक जाता है, पत्तियां बिल्कुल सूखी सी लगने लगती हैं। तो किसके कारण होता है? तो वो होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण। और इसमें होता है क्या? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से क्वेश्चन बनता है, ये पाया कहाँ जाता है? तो जाइलम में। पौधे के जाइलम को ब्लॉक कर देता है, जिससे पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, पौधा मुरझा जाता है। अल्टरनेरिया सोलनाई से क्या होता है? लीप स्पॉट होता है, या अर्ली ब्लाइट आप पोटैटो कह सकते हैं। और हेलमेंथियम सटाइवम से क्या होता है? तो हेलिमेंथोस्पोरियम सटाइवम से रोग होता है। और कौन सा रोग होता है तो उसकी भी जान। तो इससे क्या होता है? ब्लाइट डिजीज होती है या लीफ स्पॉट होता है। ध्यान रखिएगा, वीट और बार्ले में। इराइसफी पॉलीगोनी से क्या होता है? तो पाउडरी मिल्ड्यू होती है। क्या होती है? पाउडरी मिल्ड्यू होती है। तो आपको सारे ऑप्शन पता चल गए होंगे। नेक्स्ट, अच्छा, इसका आंसर क्या दिया? विल्ट डिजीज ऑफ टोमेटो कास्ड बाय। तो विल्ट डिजीज जो टोमेटो की होती है वो प्रायः किससे उत्पन्न होती है?
तो मैंने इसका आंसर आपको दे दिया था, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है निमेटोफोर आर कॉमनली फाउंड इन। निमेटोफोर प्रायः किस में पाए जाते हैं? तो बताइएगा, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो राइजोफोरा, म्यूक्रोनाटा में देखने को मिलते हैं। निमेटोफोर के बारे में जानकारी दे दें कि समुद्र के किनारे जो पौधे उगते हैं दलदल में, वो नमक ज़्यादा होने के कारण या साल्ट ज़्यादा होने के कारण श्वसन नहीं कर पाते हैं। तो उन पौधों की जड़ें जो होती हैं जियो निगेटिव रूप से ऊपर की ओर निकल आती हैं। इनमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिससे ये सांस लेते हैं। इन संरचनाओं को निमेटोफोर के नाम से जानते हैं। किसके जानते हैं? निमेटोफोर के नाम से जानते हैं। आइपोमिया बटाटा किसका नाम है? तो आइपोमिया बटाटा शकरकंद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है द बेसिक यूनिट ऑफ द बायोसिस्टमेटिक स्टडी। जैव वर्ग की अध्ययन की आधारी एकक या इकाई क्या है? तो उस आधारी इकाई को हम इकोटाइप के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? इकोटाइप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द एरिया वेयर टू इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर। मान लेते हैं एक इकोसिस्टम ये है और एक इकोसिस्टम ये है। मान लेते हैं ये ए इकोसिस्टम है, ये बी है, और दोनों जहाँ ओवरलैप करते हैं ये एरिया में, तो इस एरिया को कहते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं? इकोटोन। इकोटोन यानी ए जातियां ए में तो पाई जाएंगी, बी जातियां बी में पाई जाएंगी, मगर एक ऐसा क्षेत्र होगा कि इस क्षेत्र में ए भी पाई जाएगी, बी भी पाई जाएगी, तो इस क्षेत्र को हम इकोटोन के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है प्रोजेक्ट मस्क डियर वाज लॉन्च्ड इन 1974। जो मस्क डियर प्रोजेक्ट था वो लॉन्च हुआ था 1974 में। तो डेट याद रखिएगा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है मस्क डियर जो प्रोजेक्ट था वो किस सन में लॉन्च हुआ था? तो 1974 में। और यहाँ उसने कहा किस पार्क से इसको स्टार्ट किया गया था? तो ध्यान रखिएगा केदारनाथ नेशनल पार्क से स्टार्ट किया गया था, जो इस समय उत्तराखंड में है। पहले ये उत्तर प्रदेश में था, अब ये उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन इसका हम भी सही करेंगे, केदारनाथ नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 पे निगाह डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है प्लांट ग्रोइंग ऑन स्नो आर नोन एज। हिम पर विकसित होने वाली वनस्पति को कहते हैं, यानी बर्फ पर जो पौधे, मान लेते हैं पहाड़ हैं, पहाड़ों पर बर्फ पड़ी हुई है, इन पे कुछ पौधे निकल आते हैं, तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? तो आपने नाम सुना होगा क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है जो ठंडी में चीज़ों को फ्रीज किया जाता है या रखा जाता है, तो उसी से याद रख सकते हैं। क्रायो फाइट्स मीन प्लांट, क्रायो मीन्स होता है ठंडे, फाइट्स मीन्स प्लांट, तो ऑप्शन इसका बी लगा देंगे। क्रिप्टोफाइट्स में कौन से आते हैं? जली पौधे आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से पौधों की आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन कोई ना कोई लगातार बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ से इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन बना है थेरोफाइट्स क्या होते हैं? तो थेरोफाइट्स जब बात करते हैं थेरोफाइट्स की, ऐसे पौधे जो सूखे या मरुस्थलीय भूमियों पर या प्रतिकूल वातावरण में उगते हैं। ऑक्जेलोफाइट क्या होते हैं? ऑक्जेलोफाइट वो पौधे होते हैं जो अम्लीय मृदा पर उगते हैं। कहाँ उगते हैं? अम्लीय मृदा पे। तो यहाँ से ये आपको सारी जानकारी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द बॉन्ड बिटवीन इंजाइम एंड सब स्टेट मस्ट बी। इंजाइम तथा सब स्टेट के बीच आबंध होता है, यानी जैसे मान लेते हैं ये इंजाइम है और ये सब स्टेट है, इनके मध्य जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड होता है? तो बताइएगा, तो वो कैसा बॉन्ड होता है? तो 41 का जो सही आंसर करेंगे, तो हम आपको बता दें इंजाइम और सब स्टेट के बीच में जो बंध बनता है वो अल्पकालिक होता है, यानी वीक एंड शॉर्ट लिव्ड होता है। तो ऑप्शन इसका हम बी बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सॉलिड बॉन्ड हो जाएगा तो पता लगा एंजाइम और सबस्ट्रेट से वो अलग ही नहीं होगा और जो हम चाहते हैं वो प्रोडक्ट ही नहीं मिल पाएगा, इसलिए कमज़ोर होता है, क्षणिक लगता है, अपना काम करता है और वहाँ से हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नया क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स इज नॉट फाउंड इन प्लास्टिड्स। कौन सा पिगमेंट प्लास्टिड्स में नहीं पाया जाता है? तो प्लास्टिड्स में पिगमेंट जो पाए जाते हैं वो क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, इसके अलावा जेंथोफिल, इसके अलावा कैरोटीनिड। तो देख लेते हैं, बी पाया जाता है, जेंथोफिल पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, एंथोसाइनिन नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन इसका हम भी सही करेंगे। एंथोसाइनिन कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है वैक्यूल में। किस में पाया जाता है? रिक्तिका के अंदर पाया जाता है। और क्वेश्चन बनता है रिक्तिका किससे घिरी रहती? तो टोनोप्लास्ट से। किससे घिरी रहती? तो रिक्तिका की जो झिल्ली होती है टोनोप्लास्ट, इसके अंदर पाए जाने वाला जो पिगमेंट है एंथोसाइनिन होता है। एंथोसाइनिन के कारण फूल और पत्तियों का रंग डिफरेंट होता है, यानी अलग अलग होता है, रंगीन होता है। तो ये क्वेश्चन बना है, तो आपको इसके बारे में जानकारी हमने दे दी है। स्प्रेइंग ऑफ फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट, फेनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव करते हैं। किसके लिए करते हैं? तो फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट के छिड़काव से क्या होता है? तो क्या होता है? रेड्यूस द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसमें हम कमी ला देते हैं। क्या ला देते हैं? कमी ला देते हैं। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम और क्या यूज़ करते हैं? तो हम एस्पिरिन यूज़ करते हैं। एस्पिरिन और एब्सिसिक अम्ल का भी रेड्यूस लाने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन। जो अनाक्षी श्वसन होता है या अवायवीय जो श्वसन होता है कोशिका के किस अंग में पाया जाएगा? तो अनाक्षी श्वसन हम कहाँ देख सकते हैं? तो कोशिका द्रव्य में देखने को मिलता है। क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस होती है, तो देखें ग्लाइकोलिसिस कॉमन होती है, ऑक्सी और अनॉक्सी में, वो कहाँ पाई जाती है? साइटोप्लाज्म में। तो हम सीधे साइटोप्लाज्म को ही सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गटेशन इन द प्लांट अकर थ्रो। जो गटेशन होता है या बिंदुस्राव होता है पौधों में, किसके द्वारा होता है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए चारों ऑप्शन दिए हैं और इसको आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को आप कमेंट्स करिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।